महीना खत्म होने में महज एक दिन बाकी है, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ का कहर देश के बड़े हिस्से को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देश के कई जिलों में गांव और शहर डूबे हुए हैं और घर ढहने के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बिजली गिरने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। फिल्मों के इस स्पेशल इफेक्ट की तरह दिखने वाला ये मंजर फिल्मी नहीं है, ये हकीकत है गुजरात के भावनगर की। भारी बारिश के बीच जब एक हाउसिंग सोसाइटी में बिजली गिरी तो काला आसमान उसकी रोशनी में गुलाबी नजर आने लगा और कड़कती बिजली ने आसपास हड़कंप मचा दिया। तसल्ली की बात ये रही कि बिजली गिरने से वहां रहने वालों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। गुजरात के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हलकान नजर आए, लेकिन गुजरात देश का इकलौता हिस्सा नहीं है जो आफत की बारिश और बाढ़ की चपेट में है। लेकिन सबसे पहले बात गुजरात की। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के भरूच को नदी में बदल दिया। सड़कों पर बहते पानी की वजह से शहर तेज रफ्तार नदी के जैसा दिखने लगा और कमर तक पानी भर जाने की वजह से हर तरफ सन्नाटा दिखा। अब तक इतनी बारिश हो चुकी है कि कई इमारतों की पहली मंजिल तक पानी भर गया है और कई इलाकों का आसपास से संपर्क टूट गया है। भरूच के ही एक इलाके में कमर तक पानी दिखा और लोगों के मकान में घुस चुके पानी ने उन्हें घर छोड़ने को मजबूर कर दिया। कुछ ऐसा ही हाहाकार राजकोट में दिखा, जहां सड़कों पर बहता पानी तेज रफ्तार नदी में बदलता दिखा और पानी का स्तर इतना ज्यादा कि एक मंदिर पूरी तरह डूब गया। तस्वीर ऐसी कि मानो टापू के बीच में मंदिर हो। कुछ यही हाल राजकोट के ओशो आश्रम का भी नजर आया, जहां बारिश का पानी पूरे आश्रम में भर गया। घुटने तक पानी जमा होने से वहां रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। राजकोट के निचले इलाके ऐसे ही बदहाल नजर आए। अमरेली में राजुला के पास जोलापरी नदी ने भारी बारिश के बाद ऐसा उफान मारा कि उसने सड़क के ऊपर से ही रास्ता बना लिया। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने सड़क के ऊपर से गुजरने पर रोक लगा दी। बताया गया कि इलाके की बाकी नदियां सुकवो, रामतलिया भी उफान पर है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब जैसी बन गई और बोटाद में एक अंडर ब्रिज में स्कूली बस फंस गई। 40 बच्चों को निकालने के लिए आसपास के लोग फौरन मदद को आए और बस को धक्का लगाकर बाहर निकाला। भारी बारिश का असर राज्य के तमाम बांधों पर भी दिखने लगा है। बताया गया कि उकाई बांध से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की नौबत आई तो तापी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई। इससे सूरत के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। नगर निगम ने एहतियातन तापी नदी के तट पर कई टीमें तैनात कर दी। बताया गया कि उकाई बांध के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं। जिस तरह से आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है, उसके चलते बीती रात से सूरत में तेज बारिश हो रही है। हालांकि सूरत में तेज बारिश के चलते सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़ियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। उसके अलावा सूरत की तापी नदी के ऊपर आए हुए उकाई डैम के कैचमेंट विस्तार और महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश के चलते उकाई डैम में लगातार 3 लाख क्यूसेक पानी नया आ रहा है। उसके सामने रूल लेवल मेंटेन करने के लिए उकाई डैम के सत्ताधीशों ने सूरत की तापी नदी में 1,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ना देर रात से शुरू किया है। मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा जताया है। गुजरात में भी आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में येलो और 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी गुजरात के निचले इलाकों से लेकर बांधों तक पर दबाव अभी भी बना रहेगा। भारी बारिश का असर राजकोट के उपलेटा के पास मौज बांध पर भी दिखा, जहां लबालब बांध से पानी ओवरफ्लो होकर गिरता दिखा। यहाँ के निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और 10 से ज्यादा गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट की वजह राजकोट से आने वाली तस्वीरें भी हैं। यहाँ के जम कंडोरना से
गोंडल जाने वाली मुख्य सड़क के नीचे की जमीन खिसकी तो नदी के पानी के साथ सड़क के नीचे की मिट्टी भी निकल गई। भारी बारिश ने महाराष्ट्र के बड़े हिस्से की भी परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ के नासिक में गोदावरी नदी की पानी की धारा इतनी तेज हो गई कि इसमें नहाने के लिए गया एक लड़का फंस गया। नदी की तेज रफ्तार इस लड़के को बहुत दूर तक अपने साथ बहाती चली गई। अच्छी बात ये रही कि नदी किनारे मौजूद कुछ लोगों ने लड़के को मुसीबत में देख लिया और उसे किसी तरह से डूबने से बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है और घाट से लेकर निचले इलाके के मंदिर भी पानी में डूब चुके हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश ने 13 लोगों की जान ले ली है। नौबत यहां तक आ गई है कि उस्मानाबाद और लातूर में एनडीआरएफ की टीम को तैनात करना पड़ा है। टापू में बदल चुके उस्मानाबाद के कुछ हिस्सों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला गया। कुछ यही हाल उत्तराखंड का दिखाई दिया, जहां रामनगर में टेढ़ा और उसके आसपास हुई बारिश से टेढ़ा का बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी के तेज बहाव के चपेट में एक बाइक पर सवार 2 लोग आ गए और दोनों बाइक समेत बहते दिखे। हालांकि वहां से गुजर रहे लोगों ने वक्त रहते दोनों को बचा लिया। मौसम ने इस बार सितंबर में जैसा रूप दिखाया है, उससे लोगों की परेशानी बेतहाशा बढ़ गई। बाढ़, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने देश के बड़े हिस्सों में मुसीबत बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में ही अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है।